ऑटिज्म से पीड़ित बड़ा भाई जब भी खाना खाता तो पहला निवाला हमेशा अपने छोटे भाई जैक को ही खिलाता था। उसने अपने पास बचाए हुए सारे पैसे भी उसी पर खर्च कर दिए, यहाँ तक कि प्लेट में बचा आखिरी मांस का टुकड़ा भी उसने जैक को दे दिया। खाना खत्म होने के बाद बड़ा भाई खुद बिल चुकाने गया। उसने अपनी सारी बचत निकाल कर बिल भरा और ऊपर से जैक को जेब खर्च भी दिया। फिर प्यार से पूछा, जैक तुम्हारा पेट भर गया ना? ये देखकर जैक मुस्कुरा उठा। एक दिन जैक को पता चला कि उसका बड़ा भाई घर और कार खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा है। वजह जानकर उसकी आंखें भर आईं। बड़ा भाई बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बार बार किराए का घर बदलना पड़े, फिर कोई मकान मालिक तुम्हें डांटे भी नहीं। यह सुनते ही जैक का दिल टूट गया। वह तुरंत नीचे बैठा और अपने बड़े भाई को कसकर गले लगा लिया। उसी दिन दोनों एना की बुक साइनिंग इवेंट में पहुंचे। वहां बड़े भाई ने एक छोटे बच्चे को देखकर उसे अपना पसंदीदा डायनासोर समझ लिया और मासूमियत में उसकी पूंछ पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन बच्चे के पिता ने उसे गलत समझ लिया। उसने बड़े भाई को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसके बाल पकड़कर मारने की कोशिश करने लगा। देखते ही देखते पूरे कार्यक्रम में हंगामा मच गया। यह सब देखकर जैक दौड़ता हुआ आया और अपने बड़े भाई को अपनी बाहों में लेकर उसकी रक्षा करने लगा। वह उस आदमी को सबक सिखाने ही वाला था कि तभी एना वहां पहुंच गई। जैसे ही एना ने जैक को देखा, वह पहली नजर में ही उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसने तुरंत उस आदमी से माफी मांगने को कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। एना ने बिना एक पल गंवाए उसके बाल पकड़ लिए और बोली, जरा बताओ, अगर कोई तुम्हारे बाल ऐसे खींचे तो क्या तुम चिल्लाओगे नहीं? दर्द से वह आदमी जोर जोर से चीखने लगा। इतना ही नहीं, जब उस आदमी की पत्नी ने बड़े भाई को पागल कहा तो एना ने उसे भी जमकर खरी खोटी सुनाई। जैक यह सब देखकर एना को बस देखता ही रह गया। दोनों की नजरें मिली और यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब भी बड़े भाई को पता चलता कि जैक और एना में झगड़ा हुआ है तो वह तुरंत दोनों के पास पहुंच जाता। वह हमेशा जैक से कहता, पहले तुम माफी मांग लो, झगड़ा मत किया करो। एक दिन उसे पता चला कि एना की तबीयत खराब है और वह कुछ खा भी नहीं पा रही है। यह सुनते ही बड़ा भाई तुरंत घर से खाना लेकर एना के घर पहुंच गया। उसने अपने हाथों से चावल का एक एक निवाला बनाकर एना को खिलाना शुरू कर दिया। यह देखकर एना की आंखों से आंसू बहने लगे। जब एना खाने से मना करती तो बड़ा भाई प्यार से उसे समझाता और धीरे धीरे हर चम्मच अपने हाथों से खिलाता रहा। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, झगड़ा करने से अच्छा है एक दूसरे को किस कर लो, ठीक है? इतना कहकर उसने बड़े प्यार से एना के आंसू पोंछ दिए। जब एना ने पूरा खाना खा लिया तो बड़ा भाई खुशी खुशी बाहर आया और जैक से बोला, देखो मैंने एना को बहुत सारा खाना खिला दिया।